बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाखों साल पहले ज़मीन में दब जाने वाले दरख्तों की हाई टेम्परेचर और प्रेशर में डिकम्पोजिशन से कोल प्रोड्यूस हुआ। कोल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास सैकड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि बहुत से कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए स्टार्टिंग मटेरियल्स के तौर पे यूज़ होते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी फ्यूल को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न किया जाता है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इस बात को इंश्योर करती है कि फ्यूल की कंप्लीट कंबस्शन ना हो। कंप्लीट कंबस्शन से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होती हैं। इस प्रोसेस के दौरान कोल में मौजूद कम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाते हैं। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोडक्ट्स में कोल टार, कोक, अमोनियम लीकर, कोल गैस और गैस कार्बन मेजर प्रोडक्ट्स के तौर पे हासिल होती हैं। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के लिए उसे एक क्लोज कंटेनर में लिया जाता है। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में उसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एज अ रिजल्ट वी गेट टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। एक वो सॉलिड होता है जो कि नीचे डिपॉजिट हो जाता है और रेजिड्यू के तौर पे हमें हासिल होता है, उसे हम कोक कहते हैं। दूसरी प्रोडक्ट में वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो यहाँ से दूसरे चैम्बर में चले जाते हैं। यहाँ पर वो कंपाउंड्स जो कि कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होकर एक ब्लैक लेयर बनाते हैं, ब्लैक लिक्विड की लेयर बनाते हैं जिसको हम कोल टार कहते हैं। वो कंपाउंड जो कि कंडेंस नहीं होते अगले चैम्बर में चले जाते हैं। अगले चैम्बर में स्क्रबिंग होती है जिससे वो कंपाउंड्स जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट्स, वो डिज़ोल्व होकर अमोनिकल लिक्विड बनाते हैं, जबकि बच जाने वाले कंपाउंड्स अगले चैम्बर में चले जाते हैं जो कि कोल गैस बनाते हैं और इसकी कंपोजिशन में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास कोल गैस, कोक, गैस कार्बन, कोल टार और अमोनियम लिक्विड हासिल होते हैं। कोल गैसेस का मिक्सचर होता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। इसको इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। कोक हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट है जो कि वो रेजिड्यू है जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बच जाता है। इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, मेटलर्जी और वाटर गैस की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। गैस कार्बन वो एमार्फस ग्रे सॉलिड है जो कि इस प्रोसेस के दौरान वाल्स पर डिपॉजिट हो जाता है। कोल टार हमारे पास एक ब्लैक लिक्विड है जो कि इस प्रोसेस के दौरान कंडेंस हो जाता है। इसमें 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं। अमोनियम लेकर हमारे पास वाटर सॉल्युबल मिक्सचर है अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट्स का। ये फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कोल गैस, कोक, गैस कार्बन, कोल टार और अमोनियम लीकर शामिल हैं। कोल एनर्जी का इम्पोर्टेंट सोर्स है लेकिन इसकी कंबस्शन एनवायरमेंटल पोल्यूशन में इजाफा करती है। इसको लिक्विफेक्शन और गैसिफिकेशन प्रोसेस के ज़रिए गैशियस या लिक्विड फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोल उन दरख्तों की डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस हुआ जो कि ज़मीन में लाखों साल पहले दबके थे। चूँकि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और बहुत से दूसरे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। कोल की फार्मेशन के दौरान इनमें से तमाम एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती गई जबकि कार्बन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती गई। कोल की क्वालिटी कार्बन की कंसंट्रेशन पे बेस करती है। हमारे पास सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल एंथ्रेसाइट कहलाता है जिसमें तकरीबन 92% कार्बन होती है, जबकि लोएस्ट क्वालिटी कोल लिग्नाइट कहलाता है जिसमें तकरीबन 71% कार्बन कंटेंट होता है। पेट्रोलियम बहुत से हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। इसमें कोल की निस्बत हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो ज़्यादा है। इसलिए अगर हम कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें उसमें हाइड्रोजन डालनी पड़ेगी। इस प्रोसेस के लिए या तो हम डायरेक्टली हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं या वाटर को यूज़ करते हैं। हमारे पास कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोक और कोल गैस प्रोड्यूस होती हैं। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम पेट्रोलियम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोक स्टार्टिंग मटेरियल है तो एक एडिशनल स्टेप यहाँ पर इन्वॉल्व होगा एंड दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस गैस और सिन गैस। In this process what happens that steam is passed over red hot
coke. As a result, we get a mixture of two gases, that is carbon monoxide and hydrogen, which is called syngas or synthesis gas. If we are using coal gas, it is a mixture of carbon monoxide, hydrogen and methane. It can be directly used, but there is a condition, that is no sulfur compounds should be there, otherwise they will deactivate the catalyst in the conversion process. सिनगैस की पेट्रोलियम में कन्वर्जन के लिए एक मल्टी स्टेप प्रोसेस यूज़ होता है, जिसको हम फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस या एफटी प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को दो साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, जिनमें फ्रांस फिशर और हैंस ट्रॉप्स हैं 1925 में। वो जनरल रिएक्शन जो कि इस प्रोसेस को शो करता है ये है, जिसमें n मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद 2n+1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट वी गेट इज एन एल्केन एंड वाटर। आपको पता है कि एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, हम सारे की डिटेल में नहीं जाएंगे, हम कंडीशंस देखेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज फ्रॉम 150 to 300 डिग्री सेल्सियस and the pressure is 5 to 10 atmospheres. The catalysts which are used in this process are transition metals like iron, nickel, cobalt और ruthenium. इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम दो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑयल के रिजर्व्स की सप्लाई कम होती जा रही है, और दूसरा एनवायरनमेंटल पोल्यूशन है जो कि कोल की कंबस्टन से सिवियर होता जाता है। इन दोनों प्रोसेस के लिए हमारे पास ये सोल्यूशन है कि हम कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर दें। आखिर में आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस, आप उसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किताब में पढ़िए, लेक्चर दोबारा सुनिए और दोबारा से ट्राई कीजिए। गुड लक।